जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में न्यू टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहिए तो सबसे ज़्यादा। टॉपिक है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में दो टॉपिक्स हमारा नीट का आता है। एक वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो जेनेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है नीट के लिए प्लस बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए। तो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। किस प्रिंसिपल पे हमारी कैरेक्टर है ना, पेरेंट का कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में, और कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कुछ चेंजेस, और कुछ सेम कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। सेम कैरेक्टर का ट्रांसमिशन पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और यहीं पे कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, जिनके थ्रू कैरेक्टर्स का ट्रेट का ट्रांसमिशन होता है। कुछ नए कैरेक्टर आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। इससे पहले टॉपिक्स को देखने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, जितने भी हैं जो भी इस टॉपिक्स में आएंगे जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स को पहले समझेंगे। हम लोग हेडिंग डालते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? ओके, जेनेटिक्स है क्या? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस करने का मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन, ये दोनों वर्ड जहाँ पे आते हैं और जहाँ पे इसकी स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स जीन से रिलेटेड हमारी जितने भी स्टडी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। तो जेनेटिक्स का डिफाइन अगर करेंगे, डिफिनेशन को अगर मेंशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स के लिए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस को हम लोग हेरिडिटी भी बोलते हैं, जो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, सेम कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, उसको हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस बोलते हैं। दूसरा जो है वेरिएशन, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ नए बनते हैं, उसमें उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। और यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है। जो नए नए है ना जनरेशन आएंगे, बाद के जनरेशन आएंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक्स को समझेंगे। जेनेसिस वर्ड है प्रोड्यूस, अपने आप प्रोड्यूस करना, टू ग्रो इनटू, खुद में प्रोड्यूस करना, खुद से खुद का बनाना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना। तो जीन से रिलेटेड जितने भी स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। डिफिनेशन लिखेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of heredity and variation, है ना। अब ये दो टर्म्स आया हमारे पास, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दो टर्म्स हमारे पास है, हेरिडिटी और वेरिएशन। शॉर्ट फॉर्म्स में हम लोग समझेंगे हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है, फिर डिफिनेशन हेरिडिटी और वेरिएशन का देखेंगे। तो हेरिडिटी क्या है? जैसे एक पेरेंट है, एक पेरेंट्स है, इनका बाल बच्चा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, है ना। पेरेंटल जनरेशन एंड देन F1 जनरेशन, पेरेंट और उनके बच्चे। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है इन दोनों टर्म्स को, यहीं पे समझेंगे। पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग,
यहाँ पे कुछ सेम कैरेक्टर्स आ जाते हैं बच्चों में, इनके कैरेक्टर सेम कैरेक्टर आ जाते हैं तो उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और सेम कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर अगर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। इसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट मीन्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कुछ सेम कैरेक्टर आ जाते हैं बच्चों में, पेरेंट के कुछ गुण बच्चों में आ जाते हैं, उसको हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस बोलते हैं। और यही कुछ कैरेक्टर यहाँ से यहाँ डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाता है, क्या आता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। और यही वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है, यही वेरिएशन क्या होती है, काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है। क्या होती है, काउज ऑफ इवोल्यूशन। कुछ नया कैरेक्टर आना, डिफरेंट कैरेक्टर यहाँ से यहाँ आना, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, डिफरेंट कैरेक्टर्स का आना, ट्रेट का आना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। वेरिएशन ही काउज ऑफ इवोल्यूशन होती है, नए नए ऑर्गेनिज्म आते हैं, कुछ कुछ चेंजेज होती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, और ये चेंजेस होती है तो सर्वाइवल की चांसेस यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं, जैसे इवोल्यूशन होगा तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो हमारे आसपास बायोटिक एजेंट्स है, इन्वायरमेंट है, इनके साथ जो इंटरेक्शन होंगी उस इंटरेक्शन में ये फिट होगा, इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, इस तरह से चेंज करेगा, यही वेरिएशन होता है। और जब वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा, है ना, वेरिएशन होगा दैट मीन्स इवॉल्व हुआ, कुछ नया बना। कुछ नया किस बिहाफ पे बना, इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ होती है और उसके साथ हमारी चेंजेस होती है ना। तो एक्चुअली हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, इन्वायरमेंट बहुत गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एसी, फैन, कूलर वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसा इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारी बॉडी वैसे ही चेंज करना चाहता है, एडप्ट करना चाहता है। अगर ये एडप्टेशन नहीं होगा फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से कहते हैं वेरिएशन काउज ऑफ इवोल्यूशन एंड देन इवोल्यूशन इज़ सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। फिट है, सर्वाइवल के लिए फिट तभी होगा जब हम इवॉल्व होंगे, कुछ नया करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे हमें भी इम्प्रूव करना होगा, चेंज करना होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे। पहला टर्म्स है हमारा हेरिडिटी। क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या होती है हेरिडिटी में, अभी हम लोगों ने देखा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे, है ना। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इस तरह से ट्रांसमिशन होता है किसका, कैरेक्टर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी भी बोलते हैं, संतान, है ना, पेरेंट से, उनके माँ बाप से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है तो कैसा कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा, सेम कैरेक्टर का होगा ना, सेम कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम कैरेक्टर का अगर ट्रांसमिशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। यहीं पे वेरिएशंस आएगा जिसको हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। वेरिएशंस एक्चुअली क्या होगा, डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, है ना। माँ बाप से वेरिएशन और जितने भी बच्चे हुए उनके बीच में चेंजेस जो होगा, डिफरेंसेस जो होंगे उसको वेरिएशन बोलेंगे। हेरिडिटी के लिए हम लोग क्या बोले, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, और ये सेम कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा। यहीं पे इनहेरिटेंस भी क्या करता है, सेम
इसी तरह से होगा। इनहेरिटेंस एक्चुअली प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन को, हेरिडिटी को हमने इनहेरिटेंस के इक्विवेलेंट कहा। तो इनहेरिटेंस का अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, इनहेरिटेंस हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स जितने जायदाद रखे जाएंगे वो लावारिस, वारिस जो होंगे उनके हम होंगे, इस तरह से कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में हमें मिला, मम्मी पापा से ये चीज़ हमें मिला, उनके कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, है ना। तो मम्मी पापा से हम में ट्रांसफ़र हुआ, हमसे बच्चों में, हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो एक प्रोसेस है इनहेरिटेंस, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस of transmission of character, process of transmission of characters from one generation to other generation, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस तरह से कैरेक्टर का अगर ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओके। इस तरह से हेरिडिटी और इनहेरिटेंस सिमिलर है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो सेम कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। इनहेरिटेंस भी है, प्रोसेस है, ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अदर जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक टर्म्स हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये दोनों टर्म्स तो हम लोग सेम ही कहेंगे, इनहेरिटेंस कर दो या फिर हेरिडिटी कर दो। अब दूसरा टर्म्स जो आता है वेरिएशन आता है, यहाँ से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आती है सेम कैरेक्टर्स नहीं आता है, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आता है, उसको हम लोग वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। तो हम लोग इधर देखते हैं जेनेटिक्स के बाद, डिफिनेशन के बाद टर्म्स वेरिएशन, वेरिएशन को थोड़ा डिफाइन करेंगे। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस क्या है, द डिफरेंसेस बिटवीन members of species, members of same species, सेम स्पीसीज़ के मेंबर के बीच में जो डिफरेंसेस होती है उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स वाइज अगर देखेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेम स्पीसीज़ के अलग अलग मेंबर्स के बीच में क्या होती है, वेरिएशन होती है, चेंजेस होती है, डिफरेंसेस होती है, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। द डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज़ विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। ओके, तो हम लोग हेरिडिटी इनहेरिटेंस सेम है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हेरिडिटी बोलेंगे, और वेरिएशन क्या बोलेंगे, डिफरेंस जो कैरेक्टर आता है और एक दूसरे मेंबर्स के बीच में जो कैरेक्टर्स का डिफरेंसेस चेंजेस होता है उसको हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं, है ना। पहले हम लोग जेनेटिक्स को देखें। जेनेटिक्स में इसी हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या किया जाता है, डील किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसी को जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स के लिए हम लोगों ने क्या वर्ड किया, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम लोग जेनेटिक्स बोले। ये टर्म्स जेनेटिक्स जो है, ये जेनेटिक टर्म्स जो है, ये जो टर्म्स नाम दिया किसने दिया, वेटसन 1906 में टर्म्स जेनेटिक्स किसने दिया, वेटसन ने दिया 1906 में, 1906 में ये किसने, वेटसन ने नाम दिया जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन,
है ना। हेरिडिटी और वेरिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। जहाँ पे हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी किया जाएगा उसको जेनेटिक्स बोला जाता है ना। और जेनेटिक्स के फादर की अगर बात करें तो फादर कौन होगा, मदर तो नहीं होगी, ओनली फादर होंगे। तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ये होंगे। यहाँ पे 3 कंसेप्ट इन्होंने दिया, फादर, जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, जे मेंडल, मेंडल याद रखेंगे। मेंडल ने 3 कंसेप्ट दिया, क्या क्या 3 कंसेप्ट दिया, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट, है ना, मेंडेलियन कंसेप्ट एंड देन पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। पहला क्या है, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट, दूसरा क्या दिया, मेंडेलियन कंसेप्ट, और तीसरा जो दिया पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। ये पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट, मेंडल ईरा में मेंडेलियन कंसेप्ट उन्होंने दिया। उससे पहले वाले कंसेप्ट को भी उन्होंने बताया, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट जिसको बोलेंगे, उसके बाद वाला मेंडेलियन कंसेप्ट के बाद पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट को भी दिया, है ना। तो यहाँ पे फादर कौन है जेनेटिक्स का, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है, मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट क्या है, हम लोग देखते हैं आगे टर्म्स को। पहला जो हमारा है वो क्या है, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट। फर्स्ट प्री मेंडेलियन कंसेप्ट, इसमें बहुत सारे थ्योरी है। 1 बाय 1 थ्योरीज को देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में बहुत सारे थ्योरीज हैं। पहला थ्योरीज हम लोग देखेंगे मॉइस्ट पेपर, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। क्या होगा, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। इसमें साइंटिस्ट ने क्या कहा, है ना, पाइथागोरस इन्होंने मॉइस्ट वेपर थ्योरी दिया। इन्होंने क्या कहा, बॉडी पार्ट है, हमारी बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट क्या करता है, इस तरह से वेपर फॉर्मेशन करता है। ये वेपर जो है फॉर्मेशन होता है और ये वेपर एक जगह जमा होता है, एग्रीगेट होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ये वेपर क्या होता है, एग्रीगेट होता है, और एग्रीगेट होके जमा होके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। न्यू इंडिविजुअल का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस ने कंसेप्ट दिया मॉइस्ट वेपर थ्योरी। हमारी बॉडी से वेपर फॉर्म होता है, ये वेपर एक जगह कलेक्ट होता है, एग्रीगेट होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाइथागोरस ने, है ना, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में मॉइस्ट वेपर थ्योरी में इन्होंने इस तरह से कहा। अपना जो उसका अप्रोच था उस बिहाफ पे इन्होंने कहा न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन इस तरह से हमारे शरीर से वेपर फॉर्म होता है, वो वेपर एक जगह जमा होता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से उन्होंने बताया। दूसरा जो थ्योरी है प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में वो क्या है, इस तरह से दूसरा थ्योरी जो है वो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी है। दूसरा थ्योरी क्या है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ये रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में इस तरह से ये जो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी है, ये कंसेप्ट किसने दिया, थ्योरी किसने दिया, एरिस्टोटल ने।
इसने एरिस्टोटल, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के थ्रू क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। मेल है और इस तरह से फीमेल है, ये दो बॉडी है। मेल को प्योर बोला गया, प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड, प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड बोला गया इसको। मेल प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड रखता है, फीमेल इसका कंसेप्ट था, फीमेल इस तरह से इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड। इस तरह से फीमेल में क्या होती है, रिप्रोडक्टिव इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड होती है, और मेल में क्या होता है, प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ कोगुलेशन होती है फीमेल बॉडी में। इन दोनों का क्या होती है, कोगुलेशन होता है। कहाँ पे होती है, फीमेल बॉडी में। कहाँ पे होती है, फीमेल बॉडी में कोगुलेशन होती है। सॉरी, कोगुलेशन कहाँ पे होती है, ये कोगुलेशन फीमेल बॉडी में होती है, फीमेल में। प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड और इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड, ये दोनों फीमेल बॉडी में कोगुलेट होता है, जमा होता है, और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, और यही एम्ब्रायो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। किसका, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ये न्यू इंडिविजुअल का इस तरह से बॉडी फॉर्मेशन होता है, इस तरह से होती है, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, है ना। और इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी में एरिस्टोटल ने इस तरह से कहा, क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, प्योर और इम्प्योर ब्लड इस तरह से एक जगह जमा होके, वो भी जमा कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी में, और जमा होके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, एम्ब्रायो जस्ट आ जाता है, और फिर एम्ब्रायो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से होती है ना। तीसरा जो थ्योरी है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के बाद, तीसरा जो थ्योरी है, तीसरा थ्योरी है प्री फॉर्मेशन या फिर ह्यूमनकुलस थ्योरी। प्री फॉर्मेशन, प्री फॉर्मेशन, और दूसरा जो नाम इसको बोलते हैं ह्यूमनक्यूलस। ह्यूमनक्यूलस थ्योरी, इस तरह से ह्यूमनक्यूलस थ्योरी, है ना। प्री फॉर्मेशन या फिर ह्यूमनक्यूलस थ्योरी। स्वामेंडर कौन है साइंटिस्ट, कौन है, स्वामर्डन, कौन साइंटिस्ट, स्वामर्डन। इन्होंने प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ह्यूमनकुलस थ्योरी को दिया। क्या बोला, गैमेट्स, इन्होंने गैमेट का कंसेप्ट दिया। गैमेट्स, यह गैमेट्स जो है एक्चुअली क्या है, मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस तरह से छोटा फॉर्म्स है, जर्म्स जिसको बोलते हैं। गैमेट क्या है, मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। यहीं से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होती है। ये गैमेट्स है, गैमेट्स में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आता है। मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट्स को हम लोग ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। स्पर्म एंड ओवम, या फिर इसको एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ये दोनों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है ना। ये फर्टिलाइजेशन के बाद सिंपल देखते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये ग्रोथ ट्रिगर होता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो मिलता है, इसको जाइगोट नहीं बोला है,
इसको बोला कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद, दैट मीन्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके फर्टिलाइजेशन करके जो बॉडी बनाया वो ग्रोथ ट्रिगर्ड करता है, वो ग्रोथ करता है। इसकी क्या होती है, ग्रोथ ट्रिगर करता है, बढ़ती है बहुत तेज़ी से, क्या होती है, ग्रोथ ट्रिगर्ड होती है, और इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। ये प्री फॉर्मेशन ह्यूमनकुलस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, स्वामर्डन है ना, साइंटिस्ट है, इन्होंने इस तरह से प्री फॉर्मेशन थ्योरी दिया। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे प्री फॉर्मेशन के बाद, इस थ्योरी के बाद एक होता है पेनजेनेसिस थ्योरी होती है। फोर्थ हम लोग देखेंगे पेनजेनेसिस, फोर्थ थ्योरी है पेनजेनेसिस थ्योरी, है ना। इस तरह से पेनजेनेसिस थ्योरी है, डार्विन ने इस थ्योरी को दिया। किसने दिया, डार्विन ने। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में फोर्थ थ्योरी जो दिया किसने, पेनजेनेसिस थ्योरी, डार्विन ने दिया। डार्विन क्या करता है, इच बॉडी पार्ट, हमारी जो बॉडी पार्ट है, हर बॉडी पार्ट से माइन्यूट पार्टिकल्स, जिसको पेनजेन्स बोलते हैं या फिर गैम्यूल्स बोलते हैं, है ना, फॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसफ़र होती है गैमेट पे, है ना। ये माइन्यूट पार्टिकल्स जिसको हम लोग गैमेट बोलते हैं, और गैमेट बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए गाइड करता है। न्यू इंडिविजुअल का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। डार्विन ने क्या कहा, इच बॉडी पार्ट मिलके, इच बॉडी पार्ट इस तरह से माइन्यूट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है। माइन्यूट पार्टिकल्स में, माइन्यूट पार्टिकल्स इस माइन्यूट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, गैमेट, और गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। गैमेटिक फ्यूज़न उस तरह से नहीं बताया, गैमेट एंड देन जाइगोट, और फिर ये जाइगोट जो होता है ये क्या करता है, गाइडेड इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये गाइड करता है, गाइड इन्फॉर्मेशन देता है पूरे बॉडी पार्ट को बनाने के लिए। ये जाइगोट क्या करता है, गाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट, गाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट, और जैसे ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल्स हो जाता है। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। डार्विन ने क्या कहा, हमारी बॉडी पार्ट, पूरे बॉडी पार्ट, इच बॉडी पार्ट क्या करता है, माइन्यूट पार्टिकल्स फॉर्म करता है, जिसको गैमेट बोलते हैं। गैमेट गैमेट मिलके क्या होती है, एक ही बॉडी, ऐसा नहीं कि फीमेल मेल इस तरह से, है ना। इच बॉडी पार्ट, चाहे तो मेल के बॉडी से या फीमेल बॉडी से, माइन्यूट पार्टिकल्स फॉर्म होता है, जिसको गैमेट बोलते हैं। गैमेट इस तरह से एक दूसरे के साथ जाइगोट मिलके बनाता है, और ये जाइगोट में गाइडेड इन्फॉर्मेशन होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट का, और ये नया इंडिविजुअल्स इस तरह से फॉर्मेशन करता है। ये हमारा हो गया क्या, पेनजेनेसिस थ्योरी। ये क्या हो गया, पेनजेनेसिस थ्योरी। यहाँ पे जो माइन्यूट पार्टिकल्स है, इसको माइन्यूट पार्टिकल्स को पेनजीन्स या फिर गैम्यूल्स बोला जाता है। माइन्यूट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, पेनजीन्स, या फिर इसी को बोला जाता है गैम्यूल्स, गैम्यूल्स बोला जाता है। तो हमें याद रखना है पेनजेनेसिस थ्योरी में। ये सारा थ्योरी जो है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ये मिक्स होता है, नहीं कैसा होता है, मिक्स होता है। दैट मीन्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल से फीमेल से गैमेटिक फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मिक्स्ड होती है, यहाँ पे क्या होती है, मिक्स होती है। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं पेनजेनेसिस थ्योरी है, कुछ भी मिक्स इस तरह से
यहाँ पे देखते हैं ड्रॉबैक्स में, ये एक पॉइंट लिखेंगे इसके बाद, सारी थ्योरी के बाद। जितने भी थ्योरी यहाँ पे दिया गया सब में क्या हो रहा है, ऑल दीज थ्योरी comes under blending inheritance, comes under blending inheritance। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, और ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है क्या, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट, है ना, गॉट मिक्स्ड, पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो मिक्स हो जाता है, इस तरह से इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन the characters of parents got मिक्स हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, ड्रॉबैक्स को यहाँ हम लोग देखेंगे। ओके, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में जितने भी थ्योरीज हैं वो सारे थ्योरीज किसको बता रहे हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को बता रहे हैं। दैट मीन्स ट्रांसमिशन होती है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, ये दोनों कैरेक्टर क्या होती है, मिक्स्ड हो जाती है ना। इस जितने भी थ्योरीज यहाँ पे दिया गया प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है तो ये मिक्स हो जाती है ना। देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, देखते हैं, 2-3 ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक्स हम लोग देखते हैं, ये जैसे स्किन कलर है, क्या है, स्किन कलर। स्किन कलर में एक फेयर भी हो सकता है, गोरा, और दूसरा ब्लैक भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। इस तरह से 2 कैरेक्टर्स को लिए, ये फेयर पर्सन, डार्क पर्सन, है ना, ऑर्गेनिज्म। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, क्रॉस होता है, क्रॉस के बाद प्रोजेनी जो होता है, पेरेंट्स कैसा है, गोरा और एक डार्क काला, इन दोनों का इस तरह से क्रॉस होता है, शादियाँ होती है, तो इंटरमीडिएट प्रोजेनी कैसा होना चाहिए, कैसा, इंटरमीडिएट प्रोजेनी का फॉर्मेशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है ना। किसके तहत, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट गॉट मिक्स, दैट मीन्स इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इस तरह से पेरेंट, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, इस तरह से क्रॉस होता है तो इंटरमीडिएट प्रोजेनी होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, यह ड्रॉबैक है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में जितने भी 4 थ्योरीज को दिया गया उसमें कहा कि गॉट मिक्स्ड, तो पेरेंट के कैरेक्टर क्या होते हैं, मिक्स्ड होके आते हैं। यहाँ पे ऐसा अगर होता है इंटरमीडिएट प्रोजेनी बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इंटरमीडिएट प्रोजेनी ऑलवेज नहीं होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोजेनी जो बोल रहा है ना। ड्रॉबैक्स में, ड्रॉबैक्स क्या है, कलर, स्किन कलर है, इस तरह से मिक्स्ड होके आता है, लेकिन ऑलवेज ये ट्रू नहीं होती है, नॉट ऑलवेज ट्रू ये होती है। दैट मीन्स यही एक्सेप्शन है, ड्रॉबैक है। दूसरा हम लोग देखेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, है ना, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रेट वाले। दूसरा जो हम लोग देखेंगे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का ड्रॉबैक क्या होगा, यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म।
अब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एब्सेंट होता है। क्या होती है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होता है ना। कहने का मतलब यहाँ पे आइदर मेल या फिर फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इंडिविजुअल्स। सिंगल ऑर्गेनिज्म यूनिपेरेंटल होता है ना, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में दोनों की कैरेक्टर आके पेरेंट में मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट दोनों के कैरेक्टर मिक्स होके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में दो जो दो ऑर्गेनिज्म होंगे मेल और फीमेल, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे वो कंसेप्ट है ही नहीं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल पेरेंट, दैट इज़ यहाँ पे कह सकते हैं सिंगल पेरेंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, मिक्स होने के चांसेस ही नहीं है। सिंगल पेरेंट करने का मतलब आइदर मेल और आइदर फीमेल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है ना, फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इंडिविजुअल। फॉर न्यू इंडिविजुअल। इस तरह से होती है। यहाँ पे भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए अभी जो पेरी मेंडेलियन कंसेप्ट में 4 कंसेप्ट देखे तो वहाँ पे मिक्स होने के चांसेस ही नहीं है। सिंगल पेरेंट है, सिंगल यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, एक पेरेंट मिल क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे चांसेस ही नहीं मिक्स के होते हैं, दैट मीन्स ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। आइदर मेल, दैट मीन्स सिंगल पेरेंट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट कर देगा, आइदर मेल आइदर फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इंडिविजुअल्स। इस तरह से यहाँ पे ये भी क्या है, ड्रॉबैक है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का। अब हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस को देखेंगे। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट, अब क्या होगा, मेंडेलियन कंसेप्ट, दैट मीन्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस को देखेंगे। इस तरह से मेंडेलियन इनहेरिटेंस, दूसरा कंसेप्ट देखेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इस तरह से मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या करता है, मेंडल ईरा, मेंडेलिज्म बोलते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस या फिर मेंडल ईरा क्या है, अबाउट मेंडल हम लोग को कुछ बातें यहाँ पे कहना है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस समझ में आता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, सेम कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इस तरह से तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।